अगर आप लोग सोचते हो कि बगैर स्ट्रेस के लाइफ चलने वाली है तो वो तो होने वाला नहीं, और स्ट्रेस को डील करना तो सीखना ही पड़ेगा। अब स्ट्रेस को डील करने के रॉन्ग वेज हो सकते हैं कि हम नशे का इस्तेमाल कर लें, और राइट वेज हो सकते हैं कि हम अपनी स्ट्रेस को बियर करने की पावर बढ़ा लें। अगर मैं स्ट्रेस को बियर नहीं कर पा रहा हूं तो आई एम मिनी मी। क्या हूं मैं? मिनी मी। So I have to tell myself that I have to bear more stress and more stress. मेंटल हेल्थ का हमारे लिए क्या होता है? देखो, ये इंस्टीट्यूशन है वो मेंटल इल हेल्थ पे काम करता है। हम लोग यहाँ पे क्यों आए सर? बिकॉज मे बी हमारे कुछ मेंटल health related issues. Okay, we all have mental health related issues. Now हम लोग अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को तो बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हमें ऐसा बोल रहे हैं कि भी फैमिली ने मुझे रॉन्गली भेज दिया, मुझे जरूरत नहीं थी। कुछ लोग बोल रहे हैं सोशली दे हैव टू कंट्रीब्यूट ए लॉट, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर अंडरस्टैंडिंग और वी फील, बट देयर माइट बी सम इश्यूज व्हिच वी आर नॉट एबल टू फील और व्हिच वी डोंट आइडेंटिफाई। नाउ इस आइडेंटिफाई करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें बेसलाइन जैसी चीज पता हो। हमें ये पता होए कि मेंटली हेल्दी क्या है, व्हाट इज मेंटली हेल्दी। नाउ आज हम लोग सोशल वेलबींग और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। नाउ सी, लॉट ऑफ टाइम वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर हियर। सो दो रीजन हो सकते हैं। अगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि जो लोग ने हमें यहाँ भेजा है उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते। वन, वी डू नॉट आइडेंटिफाई आवर प्रॉब्लम, और टू, देयर इज कम्युनिकेशन इशू। ये दो ही वजह हो सकती है कि भाई या तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है हमारे को क्या प्रॉब्लम है, या हम अपनी बात उनको नहीं समझा पा रहे हैं और वो अपनी बात हमें नहीं समझा पा रहे हैं। नाउ इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है दैट व्हाट इज नॉर्मल, जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकें कि हमारे में ऐसा क्या इशू है जो हमें एबनॉर्मल कहा जा रहा है। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम सब लोगों के लिए है। क्या भाई देखो, गुस्सा किसी को भी आता है, हमें क्यों भेजा गया? लोग अपनी चीजों के लिए कॉशियस होते हैं, हमें क्यों भेजा गया? बहुत सारे लोग एंजॉयमेंट के लिए सब्सटेंस का यूज करते हैं, हमें क्यों भेजा गया? सो देयर इज ऑलवेज ए क्वेश्चन मार्क व्हिच वी कीप आस्किंग व्हाई वी आर हियर। क्यों पूछते हैं कि हमें यहाँ क्यों आना पड़ा? और उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल बंदे का व्यवहार कैसा होता है और मेंटली इल हेल्थ में कहां कहां पे इशू हो जाते हैं। सो हम लोग मेनली 6 एरियाज में काम कर रहे हैं: इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्ट्रेस, रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग। ये 6 एरिया को हम डिफाइन करके अपनी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल इश्यूज क्या है? भाई देखो, हम इमोशनल होते हैं, we all can have an emotional reaction, but we have to learn to deal with emotional
issues in a right way. जैसे मान लिया किसी ने हमें कुछ कह दिया, now we have no right to get so angry and violent कि हम लोग physically violent होने लगते हैं. Now the second is psychological. Psychological हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि हमें अपनी चीजों को समझना पड़ेगा और हमारे को कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होंगे जहां पे हम लोगों को रेजिलियंस दिखानी पड़ेगी. We all can have difficult time. We all can have stress. But we have to be resilient to that stress. अगर हम resilient नहीं होंगे and हमारा self esteem ठीक होना, sense of purpose, autonomy, mindfulness and presence and continuous learning, ये सारे areas को हमने define किया. अब हम social well-being पे, social well-being पे हमारे लिए important है that we should build a support, we should be able to communicate, we should be giving back to the society, we should help each other. अगर आप लोग सोचते हो कि बगैर स्ट्रेस के लाइफ चलने वाली है तो वो तो होने वाला नहीं, और स्ट्रेस को डील करना तो सीखना ही पड़ेगा. अब स्ट्रेस को डील करने के रॉन्ग वेज हो सकते हैं कि हम नशे का इस्तेमाल कर लें, और राइट वेज हो सकते हैं कि हम अपनी स्ट्रेस को बियर करने की पावर बढ़ा लें. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हुआ, एक बार मैं एक सोशल गेट टुगेदर में बातचीत कर, और हम लोग सब ये कह रहे थे कि हम लोग बहुत स्ट्रेस्ड हैं, हम लोग बहुत काम करते हैं, हमें रेस्ट की जरूरत है. तो हम सब लोगों ने सोचा कि हम कितना काम करते हैं. तो हुआ कि भाई 8 से 9 के बीच में घर से निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर गाड़ी चला के आपको काम तक लाता है, वहां हम सबको बताते हैं क्या क्या करना है, ठीक है. फिर हम लंच करते हैं, फिर हमें जो चाहिए होता है वो करते हैं, फिर शाम को हम गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर ड्राइवर गाड़ी चलाता है, हमें घर तक पहुंचाते हैं. मैंने सोचा यार ये मोदी जी कितना काम करते हैं. अचानक से एहसास हुआ कि वो 4:30-5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे से अपनी फाइल्स देखते हैं, 12 बजे से वो सोशल मीटिंग्स करते हैं, शाम को भी वो मतलब इतनी ताकत है उनमें कि वो अमेरिका से आते हैं और आते ही एयरपोर्ट पे ही मीटिंग कर रहे होते हैं. उन्हें किसी फंक्शन का इनवाइट भेज दो वो आ जाते हैं. भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इतनी रैली इलेक्शन के लिए कर रहा है, ऐसा पहले नहीं होता था. प्राइम मिनिस्टर भैया अपना ही काम खत्म कर ले, वही बहुत बड़ी बात है. इसका मतलब हम तो कुछ भी नहीं कर रहे. अब मैं अगर उस मुकाबले और बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जैसे हम यहाँ पे हैं, बड़े स्ट्रेस हो रहे हैं, यहाँ पे हमें सब काम की याद आ रही है. यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आए हो, दैट यू बिकम मेंटली हेल्दी. उस पे तो हमारा ध्यान नहीं है, बाहर के काम कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, ना ये हो रहा है और बाहर जाके हम और भी काम नहीं कर पा रहे. तो हम तो वो 8-10 घंटे भी नहीं कर रहे हैं. नाउ दैट मीन्स हर जने की स्ट्रेस को बियर करने की पावर अलग अलग है. उसी तरह हम सब लोग ये तो कहते हैं कि मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसे हैं. भाई उसे कंपनी चलाने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता होगा और रोज उसकी कितनी लगती होगी, ये तो उसे ही पता होगा. बट मेरे ख्याल से तो उसे सोने का टाइम ही नहीं मिलता होगा. हर समय रात में भी कॉल आती होंगी, कुछ भी होता होगा. नाउ दैट मीन्स अगर हमें सक्सेसफुल होना है, अगर हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तो हमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी वर्क. एंड इसका मतलब हमें स्ट्रेस को बियर करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी. एक और मैं ऐसी बुक पढ़ रहा था, तो उसमें ना वो कहता है कि सक्सेसफुल लोग वो हैं जो कहते हैं स्ट्रेस.
कम कम। अगर मैं स्ट्रेस को बियर नहीं कर पा रहा हूं तो आई एम मिनी मी। क्या हूं मैं? मिनी मी। So I have to tell myself that I have to bear more stress and more stress, and then only my life can become better. अभी क्या है, अगर मैं नहीं बियर कर पा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, तो ये मेरी गलती है, स्ट्रेस की कोई गलती नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो स्ट्रेस को तो बियर करना सीखना ही पड़ेगा। So now the author clearly is saying कि भाई there are positive ways of dealing, कि आप योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लो, काउंसलिंग कर लो। या निगेटिव वे है कि आप नशा कर लो, चिड़चिड़ा लो, गुस्सा कर लो, लोगों पे चिल्ला लो। Now it's up to you whether you are involved in a positive way of dealing with your stress or you are into negative way of dealing with your stress. स्ट्रेस तो होएगा ही होएगा। आप लोग बात समझ रहे हो? Now if you cannot manage your stress, that is your mental health issue. अगर आपको अपने प्रेशर को बियर करना नहीं आता है तो ये आपका मेंटल हेल्थ इशू है और ये आपको सीखना पड़ेगा आपके सर्वाइवल। आपकी बेटर मेंटल हेल्थ के लिए उसको सीखना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट। इफ यू कैन नॉट देन इट्स योर इशू। स्ट्रेस तो आएगा। आप लोग बात समझ रहे हैं मेरी? सो आप जिस दिन स्ट्रेस को बियर ना कर पाओ और परेशान होना, उस दिन अपना आप को कहना कि मिनी मी। क्या मैं कितना कमजोर हूं कि छोटे से स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाता। कोई ताकत ये नहीं है कि भाई शोर मचाओ, ये कर लो, वो कर लो, इससे कोई फायदा नहीं।